साथियों जय हिंद। मैं ऋषभ सर आपके संघर्षों का साथी स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। चलिए, आप पेपर की कटिंग देखकर तो जान ही गए होंगे कि इकोनॉमिक्स पोर्शन की चर्चा होने वाली है। हाँ, तो सेम टू सेम रेपो रेट की चर्चा होने वाली है। रेपो रेट की दर थोड़ी बढ़ गई है। कितनी हो गई है? 6.50 हो गई, यानी 0.25 बढ़ गई है। इतनी रेट बढ़ गई है। और पिछली वीडियो में जब मैंने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाई थी तो थोड़ी कम थी, अब थोड़ी ज्यादा हो गई है, क्योंकि मई 2022 के बाद से 6 गुण मतलब रेपो रेट में बढ़ोतरी हुई, 6 बार बढ़ाया गया। अच्छा, रेपो रेट है क्या, बढ़ता क्यों है, और मतलब घटाया ही क्यों जाता है, जारी कौन करता है, ये सब भी प्रश्न होने चाहिए ना आपके पास। तो धीरे धीरे समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि रेपो रेट मतलब जारी किया जाता है, ये उपकरण है मॉनेटरी पॉलिसी का। मॉनेटरी पॉलिसी कौन जारी करता है? हर देश की केंद्रीय बैंक जारी करती है। अपने देश की केंद्रीय बैंक कौन सी है? आरबीआई। तो आरबीआई है अपने देश की केंद्रीय बैंक। तो आरबीआई के गवर्नर साहब कौन है? शक्तिकांत दास साहब हैं। तो ये बात तो सभी जानते होंगे, शक्तिकांत दास। ठीक, शक्तिकांत दास साहब हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं। ये प्रश्न छोटे मोटे एग्जामों में भी पूछ लेता है, फिर भी आगे बढ़ाते हैं। रेपो रेट मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा जारी की जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? हमेशा क्या होता है, बाजारों में इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रण करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी जारी की जाती है। अब थोड़ा हार्ड हो गया तो इसको थोड़ा सरल भाषा में समझाते हैं कि बाजार में यदि पैसे ज्यादा हो यानी तरलता अधिक हो तो दर बढ़ा दी जाती है। मौद्रिक पॉलिसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी, उसके जो उपकरण है उसकी दर बढ़ा देंगे तो पैसे सोख लेगा आरबीआई। अगर बाजार में, सपोज कीजिए, अगर बाजार में तरलता कम हो यानी पैसे कम हो तो ऐसी दशा में क्या होगा? आरबीआई रेपो रेट या इसके जितने भी मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, इसके जितने भी उपकरण हैं, कई सारे उपकरण हैं जैसे सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, बैंक रेट, एमसीएलआर, ये सब कई तरीके हैं। तो इन सब की रेट को घटाएगा जिससे अर्थव्यवस्था में पैसे आ जाएंगे और आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित हो जाएगी। थोड़ा समझाते हैं क्या होता है, एक एक करके समझिए। रेपो रेट वो रेट है, वो दर है जिसपे एक बैंक आरबीआई से लोन लेती है। तो बैंकों द्वारा आरबीआई से लोन लिया गया है। बात समझ में आ गई? तो आरबीआई भी बैंकों से लोन लेती होगी, बिल्कुल लेती है, रिजर्व रेपो रेट के दर पे। वो इससे थोड़ी कम होती है। बैंक लेती है आरबीआई से रेपो रेट के दर पे। थोड़ा समझ लेते हैं। रेपो रेट की दर पे जो लोन लिया जाता है वे दो तरीके से लिया जाता है। एक होता है ओवरनाइट यानी 24 घंटे के लिए लिया गया लोन, और एक होता है टर्म रेपो। दो तरीके के होते हैं रेपो, ओवरनाइट, टर्म रेपो। ओवरनाइट यानी 24 घंटे, टर्म रेपो में 7 दिन या 14 दिन या 21 दिन या 28 दिन इसी दर पे लिया जाता है लोन बैंकों द्वारा आरबीआई से। ठीक, इसकी दर मतलब जितना लोन लिया जाता है वो होता है मिनिमम 10 करोड़ रुपए होता है, और इससे ज्यादा लेना हो तो 5 के गुणज में लिया जा सकता है। इसमें भी सेम टू सेम वही होता है। ठीक, तो आप सोच रहे होंगे कि अगर जब दोनों बराबर है तो क्यों ना ओवरनाइट की जगह टर्म लिया जाए या टर्म की जगह ओवरनाइट। खैर, लोन आपको नहीं, बैंकों को लेना है। तो एक कुछ चीजें हैं, डिफरेंट हैं। जैसे ओवरनाइट के तहत आपको लोन अगर बैंकों को लेना है तो वो अपनी पूरी जमा राशि, जितनी भी उसकी एनडीटीएल है, पूरी जमा राशि का वो 0.25% से अधिक का लोन नहीं ले सकता आरबीआई से। टर्म रेपो में क्या होता है? सेम टू सेम, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है? 0.75% से अधिक का लोन नहीं उठा सकता बैंक आरबीआई से। थोड़ी और मस्ती से सीखते हैं। मस्ती से सीखे साथी, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, बाकी सब जबरदस्ती जिंदे हैं। तो चलिए, जब भी आरबीआई से लोन उठाती है बैंक, मतलब लेती है बैंक, तो जैसे 100% का लोन लिया है, 100 रुपए का लोन लिया मान लीजिए, तो इसके एवज में वो क्या करती है? 105 रुपए की प्रतिभूति
गिरवी रखती है। जैसे आप लोग किसी से लोन लीजिए तो कुछ ना कुछ गिरवी रखते हैं ना, तो सेम टू सेम ऐसे इसमें भी होता है। और रेपो रेट का फुल फॉर्म ही है रीपर्चेजिंग ऑप्शन या रीपर्चेजिंग ऑपरेशन। कहने का मतलब ये है, जब भी बैंक आरबीआई से लोन लेती है प्रतिभूति रख के, प्रतिभूति वो जो एसएलआर का हिस्सा ना हो, ठीक, तो प्रतिभूति रख के जब लोन उठाती है बैंक, तो एक वादा करती है कि हम इसको रीपरचेज कर लेंगे इतने टाइम में, जो टाइम दिया गया रहता है उस टाइम में हम इसे रीपरचेज कर लेंगे। तो ये ही था पूरा रेपो रेट। रेपो रेट जारी किस लिए किया जाता है या होता, इसकी बढ़ोतरी से क्या होता है, मतलब इसकी रेट अगर बढ़ जाए तो क्या होता है, तो ये थोड़ा समझा देते हैं। अगर इसकी रेट बढ़ जाए तो बैंक आरबीआई से महंगे दर पे लोन लेगा। अब जब बैंक महंगे दर पे लोन लिया है, महंगे रेट पे जब वो लोन खुद ही लिया है, तो अपने उपभोग जो उसके ग्राहक है, उपभोक्ता है, उसको वो अपने कस्टमर को वो क्या करेगा, महंगे दर पे लोन देगा। जब उपभोक्ता यानी कस्टमर महंगे दर पे लोन लेकर जाएंगे तो बहुत सारे तो कस्टमर, दो कारण होगा, बहुत सारे कस्टमर तो लोन लेंगे ही नहीं कि यार इतना महंगा है, जाने दो, हटो छोड़ो हटाओ, नहीं लेना है। दूसरा, कुछ लोग जो लेंगे वो इसका प्रयोग बहुत ही एप्रोप्रिएट जगह पे करेंगे, मतलब फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा धन नहीं आया, यानी तरलता सोख ली गई, घटी, ठीक, तरलता यानी पैसा घट रहा है अर्थव्यवस्था से। तो महंगाई अगर अर्थव्यवस्था में होती है तो दर बढ़ाकर महंगाई को कंट्रोल किया जाता है। अब महंगाई कैसे आई, महंगाई ऐसे आई जैसे मान लीजिए अर्थव्यवस्था में पैसा नहीं है, शुरुआत यहां से समझते हैं, अर्थव्यवस्था में पैसा नहीं है और आरबीआई ने क्या किया, अपनी मौद्रिक नीति की जो उपकरण है, उसके जितने उपकरण है सबकी चर्चा हो गई है, तो आरबीआई अपने उपकरणों की रेट को घटा देगा। बैंक उस घटे हुए दर पे आरबीआई से लोन लेगी। अब जब बैंक सस्ते दर पे लोन लिए तो अपने ग्राहकों को सस्ते दर पे लोन प्रोवाइड कराएगी। अब जब ग्राहकों ने सस्ते दर पे ज्यादा से ज्यादा ग्राहक लोन उठा लिए, अब क्यों सस्ता है तो सभी लेना चाहते हैं लोन, जब सबके पास पैसा आ जाएगा तो सब उपभोग करेंगे, अर्थव्यवस्था में मांग और समृद्धि बढ़ेगी। तो धीरे धीरे जैसे एक मार्कर के 10 खरीदार है तो मार्कर की कीमत अगर 10 रुपए है तो वो 100 रुपए हो जाएगी और इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। तो इस समय वर्तमान समय में जो महंगाई बढ़ी हुई है उसको घटाने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट की दर को बढ़ा दिया है, इससे कर्ज लेना महंगा हो जाएगा। यही थी आज की जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए। चलिए साथी, इस एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से भी मैंने वैसे ही एप्रोप्रिएट तरीके से पढ़ाया है, जैसे एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से ये सारी बातें समझ में आ जाए, एकदम डाटा एक्यूरेट आप समझ सकें। चलिए साथी, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।